क्या भविष्य में यात्रा करना संभव है? क्यों दुनिया के कोने कोने से यूएफओ के देखे जाने की खबरें अक्सर मिलती ही रहती हैं? आखिर कहां से आती हैं ये यूएफओ? आखिर क्यों कैमरों में कैद ये एलियन हम इंसानों जैसे दिखते हैं? चलिए समझते हैं डिस्कवर फैक्ट के इस नए एपिसोड में। काल यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। क्या भविष्य में यात्रा करना संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम भविष्य में जा सकें? जी हाँ, भविष्य में जाना असंभव तो नहीं, लेकिन है बड़ा कठिन। क्योंकि अगर आपको भविष्य की यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको प्रकाश की गति या उससे भी तेज जाना होगा। उसकी वजह यह है कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है, जो कि ब्रह्मांड की अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। यानी आपको लगभग 3 लाख किलोमीटर को मात्र 1 सेकंड में तय करना होगा। मौजूदा हालात में हमारे पास अभी तक ऐसा कोई स्पेसशिप नहीं है जो प्रकाश की गति के आसपास भी फटक सके। ये रफ्तार तेज नहीं बल्कि बेहद तेज है। यदि आप अंतरिक्ष में खड़े हो और कोई स्पेसशिप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपके सामने से निकल जाता है तो आपको ये पता तक नहीं चलेगा कि आपके सामने से कोई स्पेसशिप निकलकर जा भी चुका है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल ना होने के कारण ना तो आपको स्पेसशिप की कोई आवाज आएगी और ना ही किसी शॉक वेव का झटका लगेगा। फिर चाहे वो स्पेसशिप कई मीटर बड़ा ही क्यों ना हो, फिर भी आपकी आंखें उसे देख नहीं पाएंगी। यहीं से आप इस अकल्पनीय रफ्तार का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि भविष्य की यात्रा कैसे की जा सकती है। इसके लिए हमें पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा रेलवे ट्रैक बनाना पड़ेगा जिसपे हमारी काल्पनिक सुपरफास्ट ट्रेन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सके। यदि आपको भविष्य की यात्रा करनी है तो आपको इस ट्रेन में सफर करना होगा, परंतु याद रहे कि आप भविष्य में जा तो सकते हैं परंतु वापस उसी समय में दोबारा नहीं आ सकते। यानी यह आपकी वन वे यात्रा हो। जब ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ेगी तब ये ट्रेन 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगाने लगेगी। ऐसे में एक अद्भुत घटना आपके साथ घटित होने लगेगी। ट्रेन में आपका समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीमा हो जाएगा और तब आप सही मायनों में भविष्य की यात्रा कर रहे होंगे। यानी आपके द्वारा ट्रेन में बिताया गया 1 हफ्ता पृथ्वी पे 100 साल के बराबर होगा, और जब आप ट्रेन से बाहर आओगे तब तक धरती पे 100 साल गुजर चुके होंगे और आप भविष्य के एक नए युग में प्रवेश कर रहे होंगे। हो सकता है कि उस समय आपको जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो रिसीव करने ना आए, क्योंकि तब तक शायद वो इस दुनिया में ना रहे। आप सोच के देखो कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा जिसने ट्रेन में बिताए 1 हफ्ते में अपने सभी जानकारों को भविष्य के सफर में खो दिया हो। ऐसे में भविष्य की यात्रा करना कौन चाहेगा? यद्यपि ये अभी बातें काल्पनिक लगती हैं, परंतु यदि हम फ्यूचर में ऐसा कर पाए तो हम भविष्य की यात्रा कर लेंगे। परंतु क्या अतीत में यात्रा करना संभव है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार अतीत में यात्रा करना असंभव है, क्योंकि इसमें एक विरोधाभास सामने आ जाता है। मान लो आप सन 2017 से अतीत की यात्रा कर सन 2000 में पहुंच जाते हो, जहां आप अपने आप को गोली मार देते हो। यहीं पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। जब आप अतीत में जाके अपने आप को गोली मार चुके हो तो फिर 2017 में आपका होना असंभव है। इसलिए बहुत से वैज्ञानिक अतीत में यात्रा को असंभव मान रहे हैं, परंतु सभी वैज्ञानिक अतीत में यात्रा को असंभव नहीं मानते और वे अतीत में जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उनका मानना यह है कि हम जो भी यूएफओ देखते हैं वो भविष्य से आई होती हैं। यानी भविष्य में हम मानव जाति अतीत में जाने का कोई ना कोई विकल्प ढूंढ ही लेंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि धरती पे दिखाई देने वाली यूएफओ हमारे भविष्य से आई होती है? बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि निकट भविष्य में हम इंसान अपने अतीत में जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हम अतीत में जा तो सकते हैं, लेकिन अतीत के साथ कोई छेड़छाड़ या उसको बदल नहीं सकते। इसलिए हम जो भी पूरी दुनिया में यूएफओ देखने का दावा करते हैं वह हो सकता है कि भविष्य से आए मानव हो। आपने अक्सर देखा होगा कि यूएफओ का आकार किसी उड़न तस्तरी जैसा होता है, परंतु कभी आपने सोचा है कि अक्सर दिखाई देने वाली यूएफओ उड़न तस्तरी जैसी ही क्यों दिखती हैं?
इसका जवाब भी हमारे आज के विज्ञान में ही छुपा है। हमारे वैज्ञानिक ऐसे स्पेसशिप बनाने में लगे हैं जो आपको बिल्कुल एलियन शिप जैसे लग सकते हैं। यहाँ इस स्पेसशिप से दिखने वाले मॉडल का परीक्षण किया जा रहा है, जिसको लेजर लाइट के द्वारा हवा में उड़ाया जा रहा है। अभी तो ये लाइट क्राफ्ट बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। सन 2000 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें नाम मात्र की भी सफलता हाथ नहीं लगी है। इसलिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि ऐसे स्पेसशिप बनाने में हमें सैकड़ों या हजारों साल का समय लग जाएगा, और तब शायद हम भविष्य में ऐसे स्पेसशिप बना ले जो पल भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम हो। यह शिप अपने अंदर इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण करके चलेंगे कि ये आकाश में किसी चमकदार रोशनी के गोले के समान दिखाई देंगे। और शायद भविष्य के लोग ऐसे स्पेसशिप में अपने पूर्वजों को देखने आए, जिन्हें हम आज यूएफओ के नाम से जानते हैं। आप खुद सोच के देखो कि यदि हमारे पास अतीत में यात्रा करने का कोई विकल्प मौजूद होता और हम आज से 1 लाख साल पहले के किसी इंसान से मिलने जाते, तो क्या आप उसकी भाषा को समझ पाते? यकीनन बिल्कुल नहीं समझ पाते। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे सामने तुच्छ होते। शायद हमारे जाने के बाद वो भी यही कहते कि एक गोल सी उड़न तस्तरी में कुछ एलियंस आए, जिनके 2 आंख, कान, हाथ और पैर थे, और शायद किसी चट्टान पे हमारे आने के चित्र बना देते, क्योंकि उस अतीत के मानव के लिए हम किसी एलियन से कम नहीं होते। इसलिए इस बात में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि आज की दुनिया के कोने कोने में दिखाई देने वाली यूएफओ दरअसल हमारे ही भविष्य से आए वो मानव है जो शायद अतीत की सैर पर निकले हों। आप खुद सोच के देखो कि यदि आपको डायनासोर के युग में जाने का मौका मिले तो आप लाखों करोड़ों डॉलर्स को खर्च करने में जरा भी नहीं सोचेंगे। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में अतीत की यात्रा बिलियंस डॉलर का बिजनेस हो, परंतु ये तब भी उतना ही महंगा होगा जितना हम आज सोच सकते हैं। इसलिए भविष्य में अतीत की यात्रा बहुत महंगी होगी और हर किसी के लिए अतीत की यात्रा करना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि हमें साल में कुछ ही यूएफओ देखे जाने की खबरें मिलती हैं, और शायद यही वजह है कि हजारों सालों में एलियन शिप के बहुत से सबूत इतिहास में दर्ज तो हैं, परंतु उनके द्वारा हमला किए जाने का कोई भी सबूत दर्ज नहीं है। चलिए अब ऐसी ही इंग्लैंड की एक सच्ची घटना पर नजर डाल लेते हैं, जो 26 दिसंबर 1980 को सुबह के 3 बजे घटित हुई। दरअसल मिलिट्री के रडार में रैंडम के जंगलों में एक बेहद चमकदार रोशनी वाली यूएफओ को पेड़ों के बीच उतरते देखा गया। इस यूएफओ की जांच के लिए जिम पेनिस्टन और जॉन बर्ग को भेजा गया। वहां उनको ट्रायंगल शेप का एक यूएफओ बीच हवा में तैरता हुआ मिला। इसका ना तो कोई लैंडिंग गियर था और ना ही कोई खिड़कियां थी। जॉन बर्ग की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह यूएफओ से पीछे हो गए, परंतु पेनिस्टन वहीं रुके रहे और उनको लगा कि यह शायद यूएसए मिलिट्री का कोई टॉप सीक्रेट क्राफ्ट है या नासा का कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। परंतु जैसे ही पेनिस्टन इस क्राफ्ट के और पास पहुंचे तो उनको उसके ऊपर कुछ अज्ञात चित्रलिपि में उभरे हुए पैटर्न नजर आए, जिनको उन्होंने अपने हाथ से छू लिया। जब पेनिस्टन ने ऐसा किया तो वह उस क्राफ्ट की चमकदार रोशनी में लुप्त हो गए और दृष्टि और ध्वनि की सभी भावनाओं को उन्होंने खो दिया। परंतु जब उनको होश आया तब भी वह शिप के पास ही खड़े थे। उसके बाद वह यूएफओ पेड़ों से ऊपर उठा और एक पल में गायब हो गया। लेकिन पेनिस्टन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब पेनिस्टन ने उस यूएफओ को छुआ था तब उस यूएफओ ने उनके दिमाग के अंदर एक न्यूमेरिक कोड को अपलोड कर दिया था, जिसने पेनिस्टन की दुनिया को बदल कर रख दिया। वह कोड कुछ और नहीं, बाइनरी कोड था, जिस पर हमारे आज के अधिकतर कंप्यूटर सिस्टम काम करते हैं। पेनिस्टन ने इस कोड को अपनी डायरी में लिख लिया, जबकि बाइनरी कोड की खोज 1679 में कर ली गई थी, परंतु पेनिस्टन के इस कोड को 30 सालों तक डिकोड नहीं किया जा सका। लेकिन अक्टूबर 2010 को निक सिस्क, जो कि एक इंटरनेट प्रोग्रामर और बाइनरी कोड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पेनिस्टन के बाइनरी कोड को डिकोड कर दिया और जो कुछ सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यानी हमारा कॉन्टेक्ट सन 8100 के भविष्य से आए इंसानों से हुआ था या फिर किसी और एलियन प्रजाति से। लेकिन अगर ये मैसेज हमारे भविष्य से आया है तो इस मैसेज को हमको देने का उनका मकसद क्या था? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वह हमारे भविष्य के मानव है जो इतिहास में मानवता की खोज कर रहे हैं, या फिर आने वाले कुछ हजार सालों में इंसानों का धरती से सफाया हो जाएगा और किसी एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर कब्जा कर लिया जाएगा, जो कि अतीत में आके इंसानों पर खोज कर रही है। लेकिन क्योंकि बाइनरी कोड की खोज हम इंसानों द्वारा की गई है, इसलिए भविष्य से आया ये मैसेज किसी एलियन से नहीं बल्कि भविष्य के इंसानों का ही दिया लगता है। उन्होंने हमको जो मैसेज दिया वो यह था
एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूस फॉर प्लेनेटरी एडवांस। और साथ ही साथ कुछ नेविगेशनल कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं जिनका अस्तित्व हमारी धरती पर मौजूद है। भले ही ये बातें आपको काल्पनिक लगे, परंतु वैज्ञानिक इस कोड की पुष्टि करते हैं और इस बात को सच मानते हैं। अब बात करते हैं एलियंस की, जिनको दुनिया के कोने कोने में देखे जाने की खबरें अक्सर मिलती ही रहती हैं। परंतु आखिर वीडियो या फोटो में कैप्चर एलियंस हम इंसानों जैसे ही क्यों दिखते हैं? क्यों उनके भी हम इंसानों जैसी 2 आंखें, कान, हाथ और पैर होते हैं? चलिए समझते हैं इसको। हम इंसानों का अस्तित्व धरती पे 2 लाख साल पहले हुआ था और तब से अब तक हम इंसानों के शरीर में बहुत अधिक बदलाव आ चुका है। एक वानर से इंसान बनने में हमें लाखों साल का समय लगा है, जिसे हम आज का इंसान कहते हैं। परंतु अधिकतर लोग यही समझते हैं कि हम पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, जबकि ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हम इंसान अभी भी क्रम विकास से गुजर रहे हैं, यानी हम इंसानों का शरीर अभी भी विकसित हो रहा है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर में क्रम विकास के मुताबिक बहुत ही ज्यादा कमियां हैं, जिसको आने वाले समय में क्रमिक विकास ठीक कर लेगा। जैसे कि हमारी आंखें, ये देखने में भले ही खूबसूरत क्यों ना हो, परंतु ये अभी भी क्रम विकास से गुजर रही हैं, जबकि हमारे मुकाबले एक स्पाइडर की आंखें हमसे ज्यादा देख सकती हैं। कुछ स्पाइडर्स ऐसी हैं जो रात के अंधेरे में भी देख सकती हैं, जबकि हम इंसान अंधेरे में नहीं देख सकते। इसकी वजह है मकड़ियों का 38 करोड़ साल का क्रमिक विकास, जबकि हम इंसानों को आए हुए मात्र 2 लाख साल ही हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि भविष्य का इंसान कैसा होगा। आज से 1 लाख साल बाद हम इंसानों में बहुत अधिक बदलाव आ जाएगा। हमारी आंखें आज के मुकाबले बड़ी हो जाएंगी, जो रात के अंधेरे में भी देख सकेंगी। हमारी नाक थोड़ी छोटी और चपटी हो जाएगी। कान और अधिक विकसित हो जाएंगे। होठ और जबड़ा अभी के मुकाबले थोड़ा और छोटा हो जाएगा। हमारा कद आज के औसत कद के मुकाबले थोड़ा और बढ़ जाएगा, यानी हमारा औसत कद 6 फीट से ज्यादा का हो जाएगा। हमारे हाथ और पैर थोड़े और लंबे हो जाएंगे। हमारा दिमाग अभी के मुकाबले थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और हम और अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। ऐसे भविष्य के इंसान कुछ भी बना लेने में सक्षम होंगे। ब्रह्मांड के राज जान चुके होंगे। वर्म होल, जिसको हम आज कल्पना मानते हैं, उसका तो वो बहुत पहले ही निर्माण कर चुके होंगे। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में आना जाना संभव कर चुके होंगे। भविष्य और भूतकाल में यात्रा उनके लिए आम बात हो चुकी है। और अगर ऐसे में कोई भविष्य का इंसान हमारे आज के युग में आता है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक एलियन से ज्यादा कुछ और नहीं समझेंगे। उनके अत्याधुनिक विमान हमारे लिए किसी यूएफओ से कम नहीं होंगे। इसलिए हो सकता है कि आज दुनिया के कोने कोने में हम जो भी यूएफओ या एलियंस को देखने का दावा करते हैं, वो कोई और नहीं, हमारे ही भविष्य से आए हुए अति उन्नत मानव हो, जो अतीत में अपने पूर्वजों को देखने, या यूं कहे कि अतीत की सैर पर निकले हों। आप खुद सोच के देखो, क्या कभी हमारे वानर पूर्वजों ने ये सोचा होगा कि हम 2 लाख साल बाद कितने उन्नत और कैसे दिखेंगे? तो ठीक, अगर हम आज से 1 लाख साल बाद के इंसान की कल्पना करें, तो वह इंसान हमारी सोच से बहुत परे होंगे। इसलिए इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि भविष्य का इंसान हमारे आज के इंसान से बिल्कुल अलग और बहुत अधिक बुद्धिमान होगा। और शायद हम ही वो शक्तिशाली एलियन प्रजाति होंगे जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और शायद आपको टाइम ट्रैवल, एलियंस और यूएफओ से संबंधित सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पे जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो पे किया गया आपका हर एक लाइक और शेयर इस चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा और हम ऐसी ही जानकारियां आप तक लाते रहेंगे। यदि आप किसी विषय पे वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें उस विषय के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।